हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग यूपी पीजीटी मैथ्स 2021 वाले पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे। इसमें मैं 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 60 तक के सॉल्यूशंस को कर चुके हैं। वो लेक्चर्स आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्ले स्टोर से आप आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि अगर आप किसी भी प्रकार के टीजीटी पीजीटी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, अपने स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, अपने स्टेट के टीजीटी पीजीटी की, यूपी टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं, आप एच स्टेट टीजीटी पीजीटी, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए कोर्सेज जो है हम लोग जो ऑलरेडी बना चुके हैं, वो ऐप पे आपको मिल जाएगा। ये ऐप का लोगो है आयुष्मान क्लासेस ऐप, आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। उसका लिंक भी मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलेगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 61 है। तो देखिए इस क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन k टाइम्स d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें हम लोग करते क्या है ना, जब भी हम लोग ऑर्डर और डिग्री निकालते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो सबसे पहले उसको फ्रैक्शन फ्री कर लेते हैं। तो दोनों तरफ मैं सबसे पहले इसका स्क्वायर कर देता हूं, तो क्या मिलेगा हमको, k टाइम्स d2y बाई डी एक्स टू। ठीक है, और इसका हमको क्या मिलेगा, होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राइट में देखिए हमारे पास कितना 3/2 पावर है, तो स्क्वायर कर दें तो फ्रैक्शन फ्री हो जाएगा। ऑर्डर और डिग्री बताने से पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को फ्रैक्शन फ्री कर लेना आपको। तो यहाँ पे हमको राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, का होल स्क्वायर, और होल टू द पावर कितना मिलेगा, 3/2 मिलेगा, होल टू द पावर 3 मिलेगा। अब देखिए अगर हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव देखा जाए, सबसे ज्यादा बार y को कहाँ डिफरेंशिएट किया गया, यहाँ पे डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक है, तो ऑर्डर हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑर्डर इज इक्वल टू 2। और डिग्री की अगर बात करें, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसका जो पावर होता है उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं, तो इसका डिग्री भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इस तरीके से हमारा जो ऑर्डर और 2 डिग्री 2 के साथ जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या कर रहा है, द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस सी ओवर आर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर रियल नंबर्स इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे सी का मतलब है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये हमारा वेक्टर स्पेस है, और जो हमको फील्ड दी गई है वो क्या दी गई है, सेट ऑफ रियल नंबर्स दी गई है। ठीक है, अब देखिए कैसे हम लोग निकालते हैं किसी भी जो वेक्टर स्पेस है, ठीक है, उसका डायमेंशन हम लोग कैसे निकालते हैं, उसकी बेसिस हमको पता करनी पड़ती है। ठीक है, अब देखिए वेक्टर स्पेस है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका कोई भी एक वेक्टर हमने लिया, सपोज इसका हमने एक वेक्टर लिया x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो x प्लस आयोटा वाई को लिखा जा सकता है x इंटू 1, ठीक है, और प्लस प्लस आयोटा इंटू, ठीक है, आयोटा इंटू वाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो x और y है ये तो फील्ड से आ रहे हैं। ठीक है, x और y यहाँ पे हमारा जो फील्ड क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर से, वहां से आ रहे हैं। इसका मतलब ये 1 i से जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो बेसिस होगा, ये इसका बेसिस कितना होगा, 1 आयोटा होगा। बेसिस का मतलब ये हो गया कि अगर आपको 1 आयोटा दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आपको सेट ऑफ रियल नंबर से आपको कोई भी रियल नंबर उठा उठा के आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे आपको कोई कहते हैं कि 2 + 3 आयोटा बनाइए, तो आप वहां से सेट ऑफ रियल नंबर से 2 को उठाएंगे और 3 को उठाएंगे, और इसमें ये जो आपका बेसिस है वो इंटू 1 कर देंगे, और इंटू कितना कर देंगे, आयोटा, और दोनों को ऐड कर देंगे, तो 2 + 3 आयोटा बन जाएगा आपका। तो इस तरीके से 1 आयोटा इसका बेसिस का काम करेगा, और बेसिस में चूंकि 2 एलिमेंट है इसलिए इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 कहा जा रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो स्फीयर अबाउट ए डायमीटर हुज मास इज m एंड रेडियस a इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो ये देखिए आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इसको ऐसे तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसको स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, और हमेशा आपसे एग्जाम में इसी तरीके के रिजल्ट पूछे जाते हैं। एक तरीके से ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2/3 m इंटू ए स्क्वायर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 कहा जा रहा है x इज इक्वल टू 1 2 3 4 देन द रिलेशन r इज इक्वल टू दिस डिफाइंड ऑन x इज व्हाट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारा जो सेट है उसमें कौन कौन है, सेट में है 1 2 3 और 4 है। तो अगर इसको रिफ्लेक्सिव होना है तो क्या क्या होना पड़ेगा, 1 1 आना पड़ेगा, 2 2 आना पड़ेगा, 3 3 आना पड़ेगा, और 4 4 आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव बनेगा। क्या 1 1 आ रहा है, हाँ, 2 2 आ रहा है, यस, 3 3 आ रहा है, यस, 4 4 आ रहा है, यस। इसका मतलब ये जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो हो गया।
ठीक है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे? देखिए 3 2 आया तो 2 3 आ गया, 2 1 आया तो 1 2 आ गया, इसका मतलब सिमेट्रिक भी है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव के लिए देखिए, अगर हम लोग बात करें, एक एलिमेंट है आपके पास 3 2 और एक एलिमेंट है 2 3। ठीक है, तो 3 2 और 2 3 के साथ हमको क्या मिलना चाहिए? हमको मिलना चाहिए 3 3 और 3 3 मिलना चाहिए। बिल्कुल है 3 3, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। और अगर देखिए यहाँ पे और कोई एलिमेंट हम लोग यहाँ से जैसे चूज करें, सपोज यहाँ से मैं अगर लेता हूँ 1 2। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 1 2 हमारे पास है, 1 2 है, और हमारे पास क्या है, 1 2 के साथ 2 3 है। ठीक है, 1 2 2 3 बिलोंग्स टू आर। तो अब हम अगर इसको ट्रांजिटिव होना है, इसका मतलब क्या आना चाहिए? 1 3 आना चाहिए, बट 1 3 इसमें नहीं है ना, बट 1 3 डजेंट बिलोंग्स टू आर। ट्रांजिटिव होने के लिए देखिए क्या होना पड़ता है, अगर हम लोग दो ऑर्डर पेयर लेके चलेंगे, ए बी एंड बी सी। ठीक है, ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, और ये अगर क्या इंप्लाई करे, दिस इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर, तो हम कहते हैं जो हमारा रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। फिलहाल यहाँ पे देखो 1 2 है, 2 3 है, बट 1 3 बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो है बट ट्रांजिटिव नहीं है। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, एक फंक्शन दिया गया है आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 - cos x/x²। ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है कि x इज नॉट इक्वल टू जीरो, कैन बी मेड कंटिन्यूअस। फिलहाल ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है x इज इक्वल टू जीरो पे। तो कर अगर कंटिन्यूअस बनाना है तो एफ ऑफ जीरो को क्या वैल्यू देनी पड़ेगी? तो देखिए, अगर कोई फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो हो जाएगा। इसका मतलब इसका x इज इक्वल टू जीरो पे लिमिट निकालना है। अब देखिए, अगर हम लोग लिमिट x टेंडिंग टू जीरो करें अगर, तो 1 - cos x/x²। वैसे तो स्टैंडर्ड फार्मूला है, बट मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो कॉस जीरो कितना होता है 1, ऊपर आ जाएगा 1 - 1 जीरो, नीचे भी जीरो। तो कौन सा फॉर्म है, जीरो बाय जीरो फॉर्म है। यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं आप। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो है, अगर जीरो बाय जीरो बने तो ऊपर वाले फंक्शन को आपको अलग डिफरेंशिएट कर देना है, नीचे वाले फंक्शन को अलग डिफरेंशिएट कर देना है। 1 का डेरिवेटिव जीरो मिलेगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स मिलेगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स, और नीचे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x आ जाएगा। अब देखिए साइन थीटा अपॉन थीटा का लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो कितना आता है, 1 आता है। इसका मतलब ऊपर 1 आ गया, नीचे 2 आ गया, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1/2। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। कहा जा रहा है, अगर बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी है और ए इज इक्वल टू आई माइनस बी है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए। इन्होंने ये नहीं पूछा कौन सा करेक्ट है, इन्होंने ये पूछा कि कौन सा करेक्ट नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसे को अगर नॉट को ध्यान नहीं देंगे तो आप पहले ही करेक्ट मिल जाएगा तो पहले कोई निशान लगा देंगे। इन्होंने कहा कि इसमें से 3 तो करेक्ट होगा, एक ऐसा रिजल्ट है जो करेक्ट नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहला रिजल्ट है कि हमें चेक करना है कि ए स्क्वायर ए के बराबर है कि नहीं। तो ए स्क्वायर ए कितने के बराबर दिया हुआ, ए इज इक्वल टू दिया हुआ आई माइनस बी। इसका मतलब आई माइनस बी को मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 बार। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं आई माइनस बी को। तो आई आई इंटू आई कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर आई ही आता है। फिर आई को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बी में, तो कितना आ जाएगा, माइनस आई बी हो जाएगा। फिर बी को आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और प्लस कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बी स्क्वायर इक्वल टू बी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं सेम मैट्रिक्स आती है, तो यहाँ सब बी मिलेगा, माइनस फिर से बी मिलेगा, और प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई क्वेश्चन में, बी स्क्वायर इक्वल टू बी हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बी लिख देता हूँ, प्लस बी माइनस बी कट गया, तो यहाँ से हमको कितना मिल गया, आई माइनस बी। और आई माइनस बी किसकी वैल्यू है, वो ए मैट्रिक्स दिया हुआ था ना शुरू में आपको, आई माइनस बी। इसका मतलब ये ए के बराबर, तो ए स्क्वायर ए के बराबर आ गया। तो ये हमको नहीं चाहिए, ये तो सही रिजल्ट है, मुझे वो खोजना कौन सा गलत रिजल्ट है। तो ए स्क्वायर अगर ए के बराबर आ गया तो निश्चित रूप से ए स्क्वायर आई के बराबर नहीं होगा, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको चेक करना है कि बाकी दो रिजल्ट सही है कि नहीं है, तो उसको देखिए आप चेक कर सकते हैं। जैसे मुझे ए बी इज इक्वल टू जीरो देखना है कि आएगा कि नहीं आएगा। तो ए की वैल्यू कितनी है, आई माइनस बी है, और इसमें हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, बी से। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा आई बी, और माइनस कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो आई बी कितना हो जाएगा, बी, और बी स्क्वायर कितने के बराबर दिया हुआ, बी के बराबर दिया हुआ है। तो बी माइनस बी कितना आ गया, जीरो आ गया। तो देखिए ये ए बी इज इक्वल टू जीरो भी आ रहा है। इसी तरीके से आप चेक करेंगे तो बी ए भी आपको कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो इसमें एक ही चीज इनकरेक्ट है, वो कौन सा है, ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। और आपसे पूछा गया था कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68, कहा जा रहा ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में देखिए हम लोग क्या रिजल्ट जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि ओमेगा क्यूब कितना आता है 1, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है, अगर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया कि 1 प्लस ओमेगा की पावर 7
इज इक्वल टू कहा जा रहा है ए प्लस बी ओमेगा है, तो आपको बताना कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 से अगर हम लोग निकालना चाहे 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर कितना हो जाएगा 7 इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा हो जाएगा। तो लेफ्ट में कितना मिलेगा, माइनस ओमेगा टू द पावर 14 और इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। ठीक है, अब देखिए ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1 होता है। इसको मैं लिख दूंगा ओमेगा क्यूब की पावर 4, मतलब 12 आ गया, और 2 ऐसे लिख देता हूँ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस बी ओमेगा हो जाएगा। तो ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया, तो हमारे पास लेफ्ट में बचा माइनस ओमेगा स्क्वायर और इज इक्वल टू कितना हो गया, ए प्लस बी ओमेगा। अब देखिए माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन से माइनस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। अब दोनों तरफ अगर कंपेयर करें, तो यहाँ पे कांस्टेंट ए है और यहाँ पे कांस्टेंट 1 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और यहाँ पे ओमेगा का कोफिशिएंट कितना, बी है, यहाँ पे ओमेगा कोफिशिएंट 1 है, यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो हमें फाइंड करना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इस तरीके से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। कहा जा रहा सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ है कि डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और माइनस कितना दिया हुआ 7 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पूछा जा रहा है इसका सोल्यूशन क्या होगा। अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स को पी से डिनोट कर दूं, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी से डिनोट कर दें, तो हमको क्या मिलने वाला है, पी स्क्वायर माइनस 7p और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, p माइनस 3 और p माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो जब p इज इक्वल टू 3 है, p का मतलब क्या है हमारे पास, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स हमारे पास कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ से dy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3dx। दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 3x प्लस c मिल जाएगा। और इसी तरीके से p इज इक्वल टू 4 को लेके चलेंगे, तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यहाँ से dy इज इक्वल टू 4dx हो जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, और dy इज इक्वल टू 4 टाइम्स dx, तो dy का इंटीग्रेशन y हो गया, 4x आ गया और प्लस c। इसका जो सोल्यूशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, y माइनस 3x माइनस सी और इंटू कितना आ जाएगा, y माइनस 4x माइनस सी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, प्लस सी लिखिए या माइनस सी लिखिए तो कांस्टेंट है, माइनस सी को एक नया कांस्टेंट सी डैश बोल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे प्लस सी या माइनस सी लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे तो यहाँ कांस्टेंट आप इंटीग्रेशन माइनस सी ऐड कर दीजिए, तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा, ये प्लस सी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 कहा जा रहा है इफ x इज इक्वल टू log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा देन cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू व्हाट। देखिए यहाँ पे हमको दिया हुआ है x इज इक्वल टू log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, sec थीटा प्लस tan थीटा, तो यहाँ से आपको ये बेस, इसको हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, e की पावर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा आ जाएगा। रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो e की पावर माइनस x इज इक्वल टू आ जाएगा sec थीटा माइनस टेन थीटा आ जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा किसके बराबर आता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर आता है। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम लोग ऐड कर दें तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, ये प्लस टेन थीटा माइनस टेन थीटा कट जाएगा, कितने के बराबर आ जाएगा, 2 सेक थीटा के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो सेक थीटा है वो किसके बराबर आ जाएगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बाई 2 के बराबर आ जाएगा। और ये e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बाई 2 किसका फार्मूला है, ये कॉस हाइपरबोलिक x का फार्मूला आता है। कॉस हाइपरबोलिक x किसके बराबर आ जाएगा, सेक थीटा के बराबर आ जाएगा। इस तरीके से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 कहा जा रहा है टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर क्यूब टू से आर स्क्वायर। तो टी हमारा एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कहाँ से कहाँ तक है, आर क्यूब से लेकर आर स्क्वायर तक है। किस तरीके से डिफाइंड है, टी इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स वाई जेड, कैसा डिफाइंड है, टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और कितना दिया हुआ, वाई माइनस जेड दिया हुआ है। ठीक है, तो कहा जा रहा है देन द मैट्रिक्स ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू द ऑर्डर बेसिस 1 1 1 एंड दिस 1 माइनस 1 0 0 1 0 इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए अगर हम लोग बात करें कि अगर मैट्रिक्स जो हमारी बनेगी ना, सबसे पहले उसका ऑर्डर आपको पता चलना चाहिए, उसका ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पे जो नंबर लिखा रहता है ये 2 और यहाँ पे ये नंबर लिखा हुआ 3, इसका मतलब 2/3 की मैट्रिक्स बनेगी। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 2/3 का देखिए सी ऑप्शन जो है ये कितने की मैट्रिक्स है, ये 3/2 की है, ये भी 3/2 की है। इसका मतलब सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो बिल्कुल भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, तो या तो फर्स्ट हो सकता है या तो सेकंड हो सकता है। अब देखिए कौन सा बेसिस दिया हुआ, बेसिस का पहला वेक्टर क्या है 1 1 1, तो हम लोग 1 1 1 की इमेज निकालेंगे।
निकालेंगे 1 1 1, इस फार्मूले से निकालेंगे टी ऑफ 1 1 1। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ x प्लस वाई मतलब 2 मिल जाएगा, y माइनस जेड तो कितना मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। अब देखिए जो 2 0 है ना, अब जो राइट हैंड साइड में जो बेसिस दी हुई है आर स्क्वायर की जो बेसिस दी हुई है, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन में आपको इसको लिखना पड़ेगा। तो a इंटू 1 1 और प्लस b इंटू कितना हो जाएगा 1 0। तो यहाँ से जो ये a और b मिलेगा इसी को हम लोग यहाँ पे कॉलम में लिखेंगे, वही हमारी मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग जरा सॉल्व करते हैं। 2 0 इज इक्वल टू यहाँ से कितना मिल जाएगा a प्लस बी, और यहाँ से कितना मिल जाएगा a मिल जाएगा। कंपेयर कर दें तो यहाँ से a प्लस बी इज इक्वल टू 2 हो गया और a इज इक्वल टू 0 हो गया। तो अगर a इज इक्वल टू 0 है तो b इज इक्वल टू 2 मिल गया। इसका मतलब a और b मुझे कॉलम में लिखना था। पहला कॉलम जो आएगा 0 और 2 आएगा, तो a ऑप्शन में 0 और 2 आ रहा है, b में 0 2 नहीं आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी अगर आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हो तो उसका हम लोग क्या बना सकते हैं, मैट्रिक्स बना सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 कहा जा रहा है इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस व्हाट इज द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो बाइनोमियल थ्योरम, यहाँ पे जो आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन से आपको इसको सॉल्व करना क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जो पावर दी हुई 9 दी हुई है, तो अगर पावर जितना दिया होता है उससे एक ज्यादा टर्म आते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स की अगर हम लोग बात करें इसके एक्सपेंशन में, नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। लास्ट से कहा जा रहा है चौथा टर्म क्या होगा, तो लास्ट से चौथा टर्म मतलब 10 9 8 और 7, इसका मतलब जो सेवंथ टर्म, स्टार्टिंग से सेवंथ टर्म निकालना है। तो सेवंथ टर्म को हम लोग कैसे लिखेंगे, t6 + 1 लिखेंगे। और tr+1 का फार्मूला हमारे पास क्या आता है, tr+1 इज इक्वल टू, फार्मूला आता है NCR, x की पावर n माइनस आर, वाई की पावर कितना आता है r आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू पुट करें तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू n कितना हमारे पास है 9 है, और c r हमारे पास कितना है 6 है, तो 9c6 आ गया। ठीक है, ये 9c6 हो गया। अब इसके बाद कितना आ जाएगा, x की पावर n माइनस आर, x कितना है x³ / 4 है, तो x³ / 4 टू द पावर 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा 3, और y टू द पावर r मतलब -2/x² होल टू द पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 84/x³। ठीक है, तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 73 तक की तरफ। कहा जा रहा है कि वेक्टर्स xi कैप माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप एंड i कैप माइनस yj कैप माइनस zk कैप आर कोलिनियर। देखिए दो वेक्टर अगर कोलिनियर हैं तो वहां पे i j के जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो बराबर होता है। तो यहाँ पे i का कोफिशिएंट x है और सेकंड में i का कोफिशिएंट 1 है, फिर यहाँ पे j का कोफिशिएंट -3 है, और यहाँ पे j का कोफिशिएंट कितना -y है, यहाँ पे k का कोफिशिएंट 7 है और दूसरे वेक्टर में k का कोफिशिएंट -8 है। मैं फिर से रिजल्ट को रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर ये दो वेक्टर हैं, अगर ये दोनों कोलिनियर हैं तो इनके जो i j k के कोफिशिएंट है उनका रेशियो बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से माइनस माइनस से कट जाएगा। फर्स्ट दो को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा xy इज इक्वल टू 3 मिलेगा, और सेकंड दो को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा 3z, यहाँ से हमको मिलेगा 7y इज इक्वल टू -3z। ठीक है, मिलेगा 7y इज इक्वल टू -3z। तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 7y इज इक्वल टू -3z है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, लेफ्ट को लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 7xy² इज इक्वल टू -9z मिलेगा। तो मुझसे तो यहाँ से xy² और ये राइट वाला जो z है उसको नीचे ले लीजिए, तो xy²/z मुझे कितना मिल जाएगा -9/7 मिल जाएगा। बट ऑप्शन में -9/7 कोई नहीं है, इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 कहा रहा है इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स ए इज मल्टीप्लाइड बाय 3, अगर किसी मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो जो नई मैट्रिक्स बनती है वो कितनी बनती है, 3a बनती है। तो कहा जा रहा है इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा। अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ के ए के लिए एक फार्मूला हमारे पास होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ से 3 की पावर, इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर कितना 3/3 की मैट्रिक्स है, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा 3 की पावर 3 होता है 27, तो 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसका आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 डायरेक्ट फार्मूला है, कहा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ddx ऑफ sec हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू sec हाइपरबोलिक x tan हाइपरबोलिक x, और ddx ऑफ sin हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू 1/√x² + 1 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो देखिए अगर हम लोग बात करें कि ddx ऑफ जो sec हाइपरबोलिक x होता है, sec हाइपरबोलिक x, ये कितना आता है हमारे पास, ये आता है माइनस ऑफ sec हाइपरबोलिक x, और कितना आता है tan हाइपरबोलिक x आता है। तो इस तरीके से फर्स्ट तो करेक्ट, ये इनकरेक्ट है क्योंकि माइनस नहीं दिया हुआ है, और जो दूसरा वाला वो करेक्ट दिया हुआ है। ddx ऑफ sin हाइपरबोलिक इनवर्स x कितना होता है 1/√x² + 1, तो कौन सा ट्रू है, ओनली ट्रू हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व दिस
then the component of its acceleration at t is equal to 1 in the direction of this is equal to what। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, x कितना दिया हुआ आपको, टी क्यू माइनस टी दिया हुआ है, तो यहाँ पर टी क्यू माइनस टू इंटू कितना हो जाएगा आई कैप, फिर y कितना दिया हुआ टी स्क्वायर प्लस टी दिया हुआ, तो टी स्क्वायर प्लस टी कितना हो जाएगा जे कैप, और यहाँ से प्लस टू टी जेड कितना दिया हुआ है टू टी प्लस वन, इतना क्या हो जाएगा के कैप, ये पोजीशन वेक्टर आ गया। अब यहाँ से वेलोसिटी सबसे पहले निकालेंगे। वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, डी आर बाई डी टी से निकाला जाता है। इसका मतलब टी के रेस्पेक्ट इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो कितना मिल जाएगा थ्री टी स्क्वायर इंटू आई कैप, और प्लस यहाँ से कितना मिल जाएगा टू टी प्लस वन इंटू जे कैप, और यहाँ से कितना मिल जाएगा प्लस टू इंटू कितना मिल जाएगा के कैप। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन के लिए हम फार्मूला क्या होता है, फिर से वेलोसिटी को हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा 60 आई कैप, और यहाँ से कितना मिल जाएगा टू टाइम्स जे कैप। ठीक है, और ये तो जीरो हो जाएगा, टू का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन मुझे कब निकालना है, किस पॉइंट पे निकालना है, जब टी इज इक्वल टू कितना है वन है, इसमें टी इज इक्वल टू वन पुट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा सिक्स आई कैप और प्लस टू जे कैप हो जाएगा। फिर करा किस डायरेक्शन में निकालना, इस डायरेक्शन में निकालना है, इसका कंपोनेंट निकालना है। देखिए ए का अगर बी के डायरेक्शन में अगर क्या निकालना है, कंपोनेंट निकालना है, ए का बी के डायरेक्शन कंपोनेंट के लिए फार्मूला क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन डिवाइडेड बाई मॉड बी। तो एक वेक्टर ये ए है, दूसरा वेक्टर आई माइनस जे प्लस के है, तो इसका कंपोनेंट अगर हम लोग निकालना चाहें सिक्स, तो क्या लिखेंगे सिक्स आई प्लस टू जे डॉट क्या लिखेंगे, हमारा जिस डायरेक्शन में निकालना है आई माइनस जे प्लस के डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है तो उसका डॉट प्रोडक्ट, और नीचे जिस डायरेक्शन में निकालना है उसके मॉडुलस से हम लोग डिवाइड कर देंगे, मतलब आई माइनस जे प्लस के जो वेक्टर है इसके मॉडुलस से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर हमारे पास कितना आ जाएगा सिक्स वन जा सिक्स और माइनस टू कितना आ जाएगा फोर, और नीचे इसका मॉडुलस कितना आ जाएगा रूट थ्री, तो फोर बाय रूट थ्री करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या कह रहा है, एरिया लाइन बिटवीन लाइन y इज इक्वल टू एक्स, एक्स एक्सिस ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू जीरो एंड x इज इक्वल टू टू इज रिवॉल्व अबाउट द x एक्सिस। देखिए इसका एक फिगर बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये x एक्सिस y एक्सिस हो गया, एक लाइन हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स हो गया, x एक्सिस ले लिया हमने, ठीक है, x इज इक्वल टू जीरो किसका इक्वेशन है, ये y एक्सिस का इक्वेशन है, ठीक है ना, और x इज इक्वल टू टू, एक्स इज इक्वल टू टू, मतलब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, x इज इक्वल टू टू। कह रहा इस एरिया को रिवॉल्व करवा दिया जाता है, किसके अबाउट रिवॉल्व करवा जाता है, एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करवा दिया जाता है, घुमाया जाता है ऐसे। तो ऐसे अगर घुमाएंगे तो ऐसा कुछ बनेगा, इसका मतलब एक कोन का शेप लेगा ये, है ना, एक कोन का शेप लेगा। तो पूछ रहा है कि आपसे क्या पूछ रहा है कि देन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड दस जनरेटेड इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, पूछ रहा है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा। तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला है कि अगर एक कोन है, अगर कोन की हाइट कितनी है एच है, कोन की हाइट कितनी है एच है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आता है वो वर्टेक्स से कितने डिस्टेंस पे आता है, थ्री बाई फोर एच के डिस्टेंस पे आता है। अगर एच पूरी हाइट है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा वर्टेक्स से कितनी दूरी पे आ जाएगा, वर्टेक्स से थ्री बाई फोर एच की दूरी पे आ जाता है। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है टू, मतलब इसकी हाइट कितनी दी हुई है टू दी हुआ है। इसका मतलब ये वर्टेक्स से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पॉइंट होगा वो कितने डिस्टेंस पे हो जाएगा, थ्री बाई फोर मल्टीप्लाइड बाई एच, एच कितना है टू है, तो टू टू जा फोर आ जाएगा। मतलब ये जो पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला, इसका कोऑर्डिनेट चूंकि एक्स एक्सिस पे है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा थ्री बाई टू कॉमा जीरो हो जाएगा। इस तरीके से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 कहा जा रहा है एक फंक्शन है f फ्रॉम n टू n, और वो डिफाइंड किस तरीके से, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इफ x इज ऑड और x माइनस वन व्हेन n इज इवन। तो पूछा जा रहा है ये वन वन ऑन टू है कि नहीं। तो इसका एक आसान तरीका था कि ये होता है कि यहाँ पे हम लोग बिना डेफिनेशन में जाए हम लोग डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कुछ एलिमेंट को आप लिख लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, ठीक है, यहाँ पे भी मैं कुछ एलिमेंट को लिख लेता हूँ वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स। अब इन सभी का आप इमेज निकालिए। देखिए जब ऑड होगा तो उसका इमेज क्या आएगा, x प्लस वन आएगा, मतलब वन का इमेज क्या आएगा टू आएगा, और जब इवन हुआ तो उसका इमेज x माइनस वन आएगा, तो टू का इमेज कितना आएगा वन आएगा, थ्री का कितना आएगा फोर आएगा, फोर का कितना आएगा थ्री आएगा, फाइव का कितना आएगा सिक्स आएगा, सिक्स का कितना आएगा फाइव आएगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं डोमेन के हर एलिमेंट की एक एक इमेज मिल रही है, मतलब ये वन वन हो गया, और को डोमेन के सारे एलिमेंट की प्री इमेज मिल जाएगी, इसका मतलब ये आन टू भी हो गया। इसका मतलब ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा वन वन एंड आन टू हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 कहा जा रहा है log ऑफ dy बाय dx, तो ये देखिए और इज इक्वल टू 2x माइनस वाई, वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, इसका सोल्यूशन क्या है।
तो देखिए अगर इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x इंटू ई की पावर कितना लिखेंगे माइनस वाई। तो y को y के साथ ले लीजिए, ई की पावर y dy और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ई की पावर 2x इंटू कितना हो जाएगा dx। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ, तो ई की पावर y का इंटीग्रेशन ई की पावर y हो जाएगा, ई की पावर 2x का ई की पावर 2x बाई 2 और प्लस c हो जाएगा। अब आपको दिया जब x जीरो है तो y जीरो है, तो रख दीजिए ई की पावर जीरो, यहाँ पे भी ई की पावर जीरो बाई टू प्लस सी, ई की पावर जीरो वन होता है, वन इज इक्वल टू वन बाई टू प्लस सी, तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन बाई टू आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग सी इज इक्वल टू वन बाई टू रख देंगे तो ई की पावर वन बाई टू इज इक्वल टू ई की पावर टू एक्स बाई टू और प्लस वन बाई टू, टू मल्टीप्लाई कर दें तो टू ई की पावर वाई इज इक्वल टू ई की पावर टू एक्स प्लस वन। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 का जरा ए यूनिट वेक्टर विच इज नॉर्मल टू द सरफेस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू वन एट द पॉइंट वन 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 इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए आपका जो सरफेस दिया हुआ उसको मैं अगर फाइव से डिनोट कर दूं तो कितना दिया हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस जेड स्क्वायर माइनस वन, जो कांस्टेंट होता है उसको आपको लेफ्ट में ले लेना है। ठीक है, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर हमको निकालना है, इस सरफेस का यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर आपका कैसे निकाला जाता है, उसका लिए फार्मूला क्या आपके पास, यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैप इज गिवन बाय ग्रेडियंट ऑफ फाई, है ना, इसको ऐसे ग्रेड फाई, ग्रेडियंट ऑफ फाई और डिवाइडेड बाय इसके मैग्नीट्यूड से हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब बात आती है कि ग्रेडियंट ऑफ फाई कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए फार्मूला आपके पास क्या है, आई कैप इंटू डेल फाई बाई डेल एक्स, फिर जे जे कैप और डेल फाई बाई डेल वाई, ठीक है, प्लस के कैप और डेल फाई अपॉन डेल जेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आई कैप हो जाएगा, अगर फाई को हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, टू एक्स माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, और प्लस जे कैप और फाई को वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, और प्लस के कैप फाई को जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टू जेड आ जाएगा। ठीक है, किस पॉइंट पे निकालना हमको, एट वन 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 निकालना है। ठीक है, एट वन वन वन, एक्स वाई जेड के जहाँ वन अगर रख दें तो डेल फाई हमारे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आई माइनस जे और प्लस कितना आ जाएगा, प्लस टू के आ जाएगा। ठीक है, तो अगर अब यहाँ पे इस फार्मूले में अगर वैल्यू रख दें तो कितना आ जाएगा, आई माइनस जे और प्लस टू के, और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, वन प्लस फोर मतलब रूट सिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो आई माइनस जे प्लस टू के बाई रूट सिक्स, इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, होप सो आपको जो है पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलेगा। इसके आगे के जो सोल्यूशन है उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।